echo of his call. My dear brothers and sisters, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे प्रभु का लोग आप सभी को जय मसीह नमस्कार। Thank you so much for your prayers. आप लोगों की प्रार्थना के लिए हम आभारी हैं। Some of you are communicating with us by letters and emails. इनमें से कई लोग हमें कि पत्र के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से बातें करते हैं। We are glad that the words pronounced from here is reaching your ears and hearts. हम बहुत खुश हैं क्योंकि जिस वचन को या बताया जा रहा है कि आप लोगों को कानों में पहुंच रहा है। In Psalm 51 verse 10 we say, "Create in me a clean heart, O Lord, and renew a right spirit within me." वचन से तो उसका 51 का 10 में इस प्रकार लिखा गया है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नया सिरे से उत्पन्न कर। God will transform you. परमेश्वर हमारा जीवन को बदल देगा। King David was in a very distressed condition. राजा दाऊद के दुख परिस्थिति में होकर के जा रहा था। He lost his worldly and material blessings. उन्होंने एक भौतिक आशीष और सांसारिक तौर से जो आशीष मिल रहा था उनको वो खो चुका था। But on the same time, he has done some mistakes also. ये व्यक्ति भी कई प्रकार की गलतियां भी किया है। Because of that, he is praying a very important prayers in his life. इसीलिए उन्होंने बहुत प्रभु के पास जा करके प्रार्थना कर रहा है। Create in me a clean heart, O Lord. यहाँ पे हम देखते हैं कि हे परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर And renew a steadfast spirit within me. और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नया सिर से उत्पन्न कर। Do not cast me away from your presence. अपने किए हुए मुझे अपने से दूर मत रखिए। Do not take your Holy Spirit from me. और पवित्र आत्मा मेरे से मत लेके जाइए। A great change was needed in the life of David. उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन का आवश्यकता था। It is called a transformation. उसको कहते हैं कि जीवन परिवर्तन। This morning also you have been undergoing a lot of tribulations, at the same time some kind of sinfulness in your life. आज के सुबह आपको जीवन में भी कई प्रकार का क्लेश है और कई प्रकार का पाप भी है। You have also believed some wrong things in your life. शायद आपने भी कई गलत चीजों के ऊपर विश्वास किया है। You have also done some mistakes in the sight of God. और परमेश्वर के विरोध में भी आपने पाप किए हैं। He may not be happy with you this now. उनका उस कामों के कारण परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। When David was in great distress and troubles and sinful situation, he prayed this prayer. और जब उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया उस समय कि उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख में जाकर के प्रार्थना किया। Such prayer can be offered only during the time of desperate problems and depression. इस प्रकार का प्रार्थना जब हम निराशा में रहते, हताशा में रहते, उस समय उस प्रकार का प्रार्थना हमारे हृदय से निकल करके आता है। This kind of prayer can be offered under total dependence on the goodness of the living God. और इस प्रकार का प्रार्थना जब हम संपूर्ण निराशा में रहते हैं उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए कि उसके अनुग्रह पाने के लिए किया जाता है। We can see that God will not by no means despise a person bent for a change. और परमेश्वर कभी भी कि जिसका हृदय टूटा हुआ है, मन टूटा, उनको कभी भी वो तुच्छ नहीं जानेंगे। King David was able to enjoy to bend himself. या राजा दाऊद ने जब अपने आप को नम्र किया है, प्रभु के सामने जाकर के झुका है और उस समय परमेश्वर उसको आनंद दिया था। He has decided to bend before the Lord. और उन्होंने निर्णय लिया था कि परमेश्वर के सम्मुख में जाकर के घुटना टेक करके प्रार्थना किया है। The Lord God will not ignore the person who is able to bend
in his sight. परमेश्वर उन लोगों का टूटा हुआ मन का, पिसा हुआ मन का प्रार्थना कभी भी वो तुच्छ नहीं जानेंगे। If a man is able to bend before him, the Lord God will also bend before him. जब आप किसी व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख में जाकर अपना घुटना को टेकता है, वो कभी भी उनको टुकराता नहीं है। This morning, the Lord God is able to hear the prayer of King David. आज का सुबह हम देख रहे हैं कि परमेश्वर किस प्रकार दाऊद का प्रार्थना को सुना। Accordingly, he has created a new heart to him. और उसके साथ साथ एक नया सिर से उसके जीवन में एक नया हृदय को उत्पन्न किया। David was able to enjoy a transformation in his life. दाऊद ने परमेश्वर के पास जा करके उसके जीवन को बदल दिए थे। He will not ignore you also. आज सुबह आप भी उस दाऊद के समान करोगे तो वो आपको भी की ग्रहण कर सकता He है। can do great things through you. वो आपको भी उसका अनुग्रह दे सकता है, Unless you enjoy the blessings from him. जब तक आप अपने आप को प्रभु के सम्मुख में नहीं सौंपते हैं। So before using you as a tool for the propagation of the gospel, आप उसकी महिमा के लिए जब हम प्रभु के पास जाते हैं, he has to do something in your life. वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहता So है। this morning he wants to bless you आज का सुबह वो आपको आशीष करना चाहता है, and make you to be a blessing to other people. ताकि आप भी दूसरे का आशीष का कारण बन सकता I है। want to pray with you. मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। Loving God, thank you so much for this wonderful morning. प्यारे खुदावन, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते You हैं। are searching for people, those who can propagate the gospel to the world. प्रभु, आप ऐसा लोगों को ढूंढते हैं जो कि संसार में जा करके आपके सुसमाचार को बांट पाए। Your eyes are searching for the people, those who can reciprocate your power to the world. प्रभु, आप ऐसा लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कि आपका सामर्थ, आपका आशीष को दूसरे लोगों को बांट सकते This हैं। morning we see a lot of people are under depression and in sinful life. प्रभु, आज का सुबह हम देखते हैं बहुत सारे लोग की निराशा में हैं और जो लोग की टूटा हुआ है। And a lot of brothers and sisters are coming to you through this prayer right now Prabhu, to asking you to give a new heart to them. प्रभु, इस समय वो सारे लोग टूटा हुआ मन से आपका आशीष पाने के लिए आपके सम्मुख में आ रहा है। Lord, I ask you to create a new heart to these people. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारे लोगों को एक नया मन दीजिए। This day should be a blessed day for them. प्रभु, आज का दिन होने देखिए एक आशीष का दिन हो पाए। They should be a blessed people for others. प्रभु, वो सारे लोग दूसरे के लिए एक आशीष का कारण बन सके। Thank you, Lord, for going to make a channel of blessing these people to other people. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप इन सारे लोगों को एक दूसरे का आशीष का कारण बनाने के लिए जा रहे In हैं। Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Bless you.